C C H H I I C C K K A A N N बकबकात बकबकात। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। मैं कौन सी शर्ट पहनूं? मुझे कौन सी ट्रेन से जाना चाहिए? मुझे कौन सी वाली फिल्म देखनी चाहिए? सो हेलो दोस्तों, दिस इज जॉन्स बॉन्ड, आपके अपने चैनल लर्न एनीथिंग में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विच फैमिली के बारे में, इसका यूज़ क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। जैसा कि हम डेली करते हैं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का विचार जानेंगे। आज का विचार यह कहता है कि अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक, इट अपेयर्स इटसेल्फ व्हेन यू बीट डाउन द डोर। इसका मतलब यह है अपॉर्चुनिटी जो है हमारे पास नहीं आती, बल्कि हमें अपॉर्चुनिटी के पास जाना पड़ता है। इसको मैं हिंदी के एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि एक प्यासा है, प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढते रहने चाहिए ताकि नई नई अपॉर्चुनिटी मिले और नए नए अपॉर्चुनिटी से हमें एक्सपीरियंस हो नया नया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विच फैमिली जो है, इसमें विच के मेंबर ही होंगे। पहला मेंबर क्या होता है विच का पहला मेंबर है कौन सा, कौन सी, कौन से। दूसरा मेंबर है विच वन, कौन सा वाला, कौन सा वाली, कौन सा वाले। तीसरा मेंबर है अपना विच टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, यानी किस तरह का या किस प्रकार का। चौथा मेंबर है विच फैमिली का इन विच का मतलब कौन से में। बस विच तो हमें याद ही हो गया, कौन सा। इन याद रखो, कौन से में, कौन से पर, कौन से से। बाय विच जब भी लगता है तो बड़े साधन के लिए लगता है, विद विच जब भी लगता है छोटे साधन के लिए लगता है, और फ्रॉम विच जब भी लगता है वो स्थान के लिए लगता है। दिस वन दैट वन। अब मैं बताता हूँ ये चीज़ आपको क्या है। जैसे कि किसी ने हमसे क्वेश्चन किया विच फैमिली में, कि भाई मैं कौन सी शर्ट पहनूं, और वो आंसर देगा मुझे यह शर्ट पहननी चाहिए, यानी दिस वन। मतलब इससे हमें यह समझ में आता है कि विच फैमिली में अगर कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछता है तो आंसर हमें इन सारी चीज़ें जो दिख रही हैं आपको अपनी स्क्रीन उनमें देना है। मैं कौन सी कार खरीदूं? मुझे लाल वाली यानी रेड वन कार खरीदनी चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ऊपर जानी चाहिए। मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए? मुझे वो वाली दैट वन कार खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका यूज़ हमेशा इसलिए होता है आंसर देने के लिए। विच फैमिली में अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है तो आंसर हम इनका यूज़ करके दे सकते हैं। तो इसको देखते हैं, एक एक करके जानते हैं होता क्या है ये। दिस वन का मतलब होता है यह वाला, यह वाली, यह वाले। दैट वन का मतलब होता है वो वाला, वो वाली, वो वाली। दैट का हमेशा यूज़ किया जाता है दूर चीज़ों के लिए। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को कोई चीज़ बताने तो दैट का यूज़ करूँगा। जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने, अगर वो हमने जगह नहीं देखी होती, जैसे कि मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने और वो जगह मैंने नहीं देखी, बस उसका एक चित्र देखा है कि वो यहाँ पे है, लेकिन उस जगह से पहुँचने से पहले अगर वो चित्र हमें दिख जाता है तो हम कहते नहीं भाई वो वाली जगह है, वो वाली जगह है। तो दैट का मतलब हमेशा दो चीज़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेफ्ट वन का मतलब होता है उल्टा वाला, उल्टा वाले, उल्टा वाले। राइट का मतलब होता है सीधा वाला, सीधा वाली, सीधा वाले। मिडल वन बीच वाला। अपर वन ऊपर वाला, ऊपर वाले, ऊपर वाले। डाउन वन नीचे वाला, नीचे वाली, नीचे वाले। रेड वन का मतलब लाल वाला, लाल वाली, लाल वाले। दोस्तों, अब देखते हैं रूल्स क्या होते हैं विच फैमिली के। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहूँगा। मोटिवेशन ये है कि आप जो लोग लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते, ना ही शेयर करते, फिर आपका जानने का फ़ायदा ही क्या हुआ? आप सोचते हो कि मैं सीख लूँ, किसी को ना बताऊँ। दोस्तों, ये सब मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ और 1-2 महीने बाद अपने दोस्तों के सामने फर्राटेदार इंग्लिश बोलो, ताकि कोई आपसे कहे भाई कहाँ से सीखी है, तो उसको बस यही बताना कि हमारे चैनल का नाम दे देना, इस चैनल से मैंने सीखी है। बस आपका काम यही है, मेरे चैनल का नाम बताना, मेरे चैनल को फैलाना। सीखने का काम तुम्हारा है, सिखाने का काम मेरा है। मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखो। जैसे कि अगर आपने बाइबल पढ़ी है, बाइबल में प्रभु जी क्या कहते हैं? प्रभु जी हमसे कहते हैं, परमेश्वर जी कहते हैं कि दास बनाओ। तो वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो कोई भी चीज़ तो
दास बनाने की ज़रूरत नहीं किसी को, दास बनाने के लिए कह रहा मैं यूँ कह रहा हूँ उसको फैलाओ चीज़ को, ताकि हर कोई जाने कि हाँ भाई फ्री में कोई इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करा रहा है। और ये सारी मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग कहीं भी जाओ बढ़िया फर्राटेदार इंग्लिश बोलो। अब कंपनी में जितनी भी कंपनीज हैं, MNCs हैं, हर जगह इंग्लिश की वैलिडिटी होती है। अगर इंग्लिश नहीं तो आपको भगा देंगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ। इंग्लिश बोलने आनी चाहिए आपको, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और इंग्लिश सिखा कौन रहा है? मैं सिखा रहा हूँ। सीखने का काम आपका है सिर्फ, बस आप मेहनत कर लो, क्योंकि स्ट्रगल अगर किसी ने भी नहीं किया तो उसने कुछ नहीं पाया। आप खाना खाते हो तो खाना खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है ना, जैसे उस कौड़े को, रोटी के कौड़े को मुंह में तो डालना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी स्ट्रगल करना होता है। जितना छोटा स्ट्रगल करेंगे उतना छोटा फल प्राप्त होगा, जितना बड़ा स्ट्रगल करेंगे हम उतना बड़ा परिणाम मिलेगा हमें। तो दोस्तों यही है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूर दूर तक फैला दें। जो इंग्लिश सीखना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि वो अच्छे से इंग्लिश सीखे। तो हम देखते हैं रूल क्या होता है विच फैमिली का। विच फैमिली का पहला रूल कहता है अपना, विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में शुद्ध प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। ये आपको ध्यान से देखो, ये रूल एकदम सेम लग रहा होगा। कैसे सेम लग रहा होगा? हाउ मच हाउ मैनी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, उसकी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। उसका सेम रूल ऐसा ही, बस उधर हाउ मच हाउ मैनी आ गया, बाकी इधर विच फैमिली आ गया। बाकी सारा का सारा सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, शुद्ध भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, फर्स्ट फॉर्म भी सेम है। OW तो अदर वर्ड, अदर वर्ड का मतलब होता है सेंटेंस में सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली, जो बची उसे हम अदर वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। पहला रूल तो हो गया अपना। दूसरा रूल देखते हैं, विच फैमिली ऑब्जेक्ट प्लस में शुद्ध सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ नॉट का, नॉट का ही तो डिफरेंस है, तो बस नॉट ही लगाना है हमें। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बिना एग्जाम्पल के आप कोई भी चीज़ नहीं समझ सकते, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से ही हम परफेक्ट बनते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? एग्जाम्पल के द्वारा। तो पहला एग्जाम्पल कहता है मैं कौन सी शर्ट पहनूं, कौन सी, पहले क्या आएगा रूल के हिसाब से देखो, विच फैमिली लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, शर्ट लगा दिया, फिर देन शुद्ध, शुद्ध लगा दिया, सब्जेक्ट यानी आई मतलब मैं, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेयर, वेयर माने पहनना, एंड OW यानी इस एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल कहता है मुझे कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, कौन सी, वही बिल्कुल ऊपर जैसे एग्जाम्पल है, विच मूवी शुड आई वॉच। विच मूवी ऑब्जेक्ट है, शुद्ध, शुद्ध के बाद सब्जेक्ट यानी आई, वॉच मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। थर्ड एग्जाम्पल कहता है उसे किस तरह के गाने सुनने चाहिए, और किस तरह को मैंने आपको बता चुका हूँ, विच टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ। ध्यान से देखो इधर, विच टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का या किस प्रकार का। तो इधर देखते हैं हम, उसे किस तरह के गाने सुनने चाहिए, विच टाइप ऑफ, ये लगा दिया सॉन्ग, ऑब्जेक्ट शुद्ध लगा दिया, ही सब्जेक्ट है, लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, OW है नहीं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है अपना, फोर्थ एग्जाम्पल कहता है हमें कौन सी टीम में खेलना चाहिए। ये कौन सी मैंने गलत लिख दिया, हर क्वेश्चन में कौन सी मैंने गलत लिख दिया, लेकिन हिंदी पे मत जाइए, इंग्लिश को समझो आप, क्योंकि इंग्लिश ही मेन है। हमें कौन सी टीम में, कौन सी में मैंने आपको बता दिया कौन सी में, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन विच। टीम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, शुद्ध लगा दिया, वी सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पांचवा एग्जाम्पल क्या कहता है, उसे कौन से पाठ पर नहीं बोलना चाहिए। पाठ में लेसन चैप्टर, ऑन विच, पाठ पर, कौन से पर, इसको मैं बता चुका हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन विच। लेसन ऑब्जेक्ट शुद्ध, शुद्ध के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉट वाला हमने रूल पढ़ लिया ना, क्या कहता है रूल, एक बार और दिखा रहा हूँ, बाद में नहीं दिखाऊंगा फिर। रूल कहता है अपना विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद शुद्ध आएगा, शुद्ध के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद OW। वीडियो में आपको मैं सब याद दिला दूंगा, बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी आपको, बस वीडियो में ध्यान से पढ़ लेना, बाद में बस इसको आपकी रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करोगे,
साफ सीधी बात, एग्जाम्पल के द्वारा। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा। अगर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, हाँ जी सर मेरे को ये चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी भी कोई टेंशन मत लो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना। तो 5th हो गया। 6th देखते हैं अपना क्या होता है। मैं कौन सी ट्रेन से घर जाऊँ, कौन सी ट्रेन। बाय विच मैं आपको समझा चुका हूँ। बाय विच होता है बड़े साधन के लिए, जैसे ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, बस हो गई, ये बड़े बड़े साधन है। तो बाय विच ट्रेन, ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट, शुद्ध आ गया, शुद्ध के बाद आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गो आ गया, बल्कि फर्स्ट फॉर्म। और इधर होम क्या है, होम इधर है OW यानी अदर वर्ड, क्योंकि सेंटेंस में हमने सारी चीज़ें यूज कर ली। बचा क्या, होम, घर बचा, तो घर को हम OW के रूप में इधर लिखेंगे। मैं कौन से पेन से नहीं लिखूं, कौन सा पेन, पेन क्या छोटा साधन है, स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, पेन हो गया, फोन हो गया, ये सब क्या हमारे छोटे साधन है। छोटे साधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विद विच पेन, पेन हमारा ऑब्जेक्ट, शुद्ध लिख लिया हमने, आई लिख लिया, आई सब्जेक्ट, नॉट आ गया, नॉट के बाद राइट, राइट मीन्स लिखना। 8th एग्जाम्पल क्या कहता है अपना, 8th एग्जाम्पल कहता है उसे कौन से क्लिनिक से दवाई नहीं लेनी चाहिए। इधर जगह की बात कर रहे हैं हम, क्लिनिक, तो जगह जब भी आती है क्या लगता है, फ्रॉम विच लगता है, और फ्रॉम विच क्लिनिक ऑब्जेक्ट, शुद्ध आ गया, शुद्ध के बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म लग गई। एंड देन मेडिसिन, मेडिसिन भी इस सेंटेंस में हमारा मेडिसिन OW है, अदर वर्ड, क्योंकि हमने इस सेंटेंस पे सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं। बचा क्या, मेडिसिन। 9th एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कौन से अस्पताल जाऊं, इधर जाऊं आ गया, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसको मैं आपको समझा चुका हूँ, दोनों वीडियो में समझाया मैंने आपको, हाउ मच हाउ मैन में भी और शुद्ध के चैप्टर में भी। अगर नहीं देखा तो देख लेना, अब नहीं समझाऊँगा मैं आपको, एक बार और समझा देता हूँ। चलो, जाऊँ का मतलब होता है मैं कौन से अस्पताल जाऊँ, जाऊँ मतलब शुद्ध, मतलब एडवाइस मांग रहे हैं। इधर मैं शुद्ध का ही एग्जाम्पल लूँगा हर जगह, क्योंकि मैंने शुद्ध आपको करवा चुका हूँ। तो एग्जाम्पल ये है कि मैं कौन से अस्पताल जाऊँ, एडवाइस मांगे, कहीं भी एडवाइस देने या लेने की बात आती है शुद्ध लगाते हैं। फिर से कह रहा हूँ, इंग्लिश पे शब्दों पे मत जाइए, सेंस समझिए, सेंस समझ गए आप तो इंग्लिश को खेल गए आप। मैं कौन से अस्पताल जाऊँ, फ्रॉम विच हॉस्पिटल, सुधाई को, इधर भी जगह की बात हो रही है, जगह के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम विच। 10th एग्जाम्पल कहता है भाई, PM को कौन से प्लेन से लंदन नहीं जाना चाहिए। PM मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, प्राइम मिनिस्टर को कौन से प्लेन से लंदन नहीं जाना चाहिए। प्लेन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो क्या लगाएंगे इधर, बाय विच प्लेन ऑब्जेक्ट, शुद्ध लग गया, PM सब्जेक्ट हो गया, नॉट वर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लंदन क्या है OW अदर वर्ड। 11th एग्जाम्पल क्या कहता है अपना, 11th एग्जाम्पल मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट एक्टर का नाम है। टॉम क्रूज को कौन सी फिल्म नहीं बनानी चाहिए। टॉम क्रूज क्या है, हमारे अंग्रेज हैं। अब आपको समझो अंग्रेज थे तो हमें भी पता है अंग्रेज। तो दोस्तों इधर एक नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी US वाले हैं इनको हम अंग्रेज़ नहीं कहते, बहुत से लोग इनको अंग्रेज़ कहते हैं। अंग्रेज़ सिर्फ उन्हें कहते हैं ब्रिटिशर्स को, UK के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले, लंदन के रहने वाले लोगों को हम अंग्रेज़ कहते हैं। और बाकी किसी भी देश जैसे US के हो गए, इन सभी को हम अंग्रेज़ नहीं कहते। और टॉम क्रूज क्या है, हमारा अंग्रेज़ है भाई, इंग्लिश मैन, अंग्रेज़ को हम कहते हैं इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन तो US वालों भी हैं, लेकिन अंग्रेज कहते हैं इनको हम। अंग्रेज इन्होंने राज किया था सबसे पहले दुनिया में, इन्होंने शुरुआत की थी राज करने की। तो टॉम क्रूज मेरा फेवरेट एक्टर है। इसकी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ नहीं देखी तो देख लेना, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाते हैं ये। तो टॉम क्रूज को कौन सी फिल्म नहीं बनानी चाहिए, इसको कौन सी फिल्म नहीं, हंसी वाली फिल्म नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक्शन वाली फिल्म में ये बढ़िया लगता है एक्टर। विच फिल्म शुड टॉम क्रूज नॉट मेक, विच फिल्म आ गया, शुड आ गया, फिल्म क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, शुड आ गया, सब्जेक्ट क्या है टॉम क्रूज, नॉट आ गया, नॉट के बाद मेक क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं कौन सी गेम नहीं खेलूं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आई सजेस्ट दैट यू शुड नॉट प्ले PUBG।
क्योंकि पबजी ने लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया है भाई। पबजी ने क्या कर दिया, लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। मैं कौन सी गेम नहीं खेलूँ, विच गेम ऑब्जेक्ट शुड आई नॉट, आई सब्जेक्ट नॉट आ गया, नॉट के बाद प्ले वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों मैं सब्जेक्ट आई सजेस्ट यू दैट यू शुड नॉट प्ले पबजी बिकॉज पबजी इज़ वेरी डेंजरस गेम। इफ़ यू प्ले इट you will fall in this game. Okay, understood, got it? तो इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ, इसलिए मैंने शुद्ध लगाया था, you should not play PUBG। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर से कह रहा हूँ, लाइक करना ना भूलें, ना शेयर करना भूलें, ना ही सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि ये सब मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए। और जितना ज़्यादा लाइक करते हो उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, मैं उतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, इतना मेरी गारंटी है, उतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। और 1-2 महीने में गारंटी देता हूँ इंग्लिश बोलना सीख जाओगे जी आप। इसकी गारंटी मेरी, पढ़ाऊँगा मैं, बस आपको दिल से पढ़ना है। ये नहीं कि आधी वीडियो देख ली, बीच से वो हटा दिया, 2 मिनट की देख ली, 17 मिनट में से 2 मिनट की देख ली। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पूरी देखनी वीडियो, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि आप अच्छे से सीखें। पढ़ाने का काम मेरा, पढ़ने का काम आपका, अच्छे से पढ़ें। और ये सब मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए, ये सारा काम आप लोगों के लिए। इसमें एडिटिंग में बहुत घंटे लग जाते हैं, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। पहले वीडियो बनाता हूँ मैं, फिर एडिटिंग करता हूँ, उसको एडिट करके फिर इसको डाउनलोड करता हूँ, फिर दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर उसके बाद अपलोड करनी पड़ती है। मेहनत लगी, प्लस में मेरा डेटा का चार्जेस आता है, एक वीडियो 5-5, 6-6 GB की चली जाती है। मेहनत लगी, हार्ड वर्क, प्लस में डेटा लगा। डेटा की कोई टेंशन नहीं है, मेहनत लग रही है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करो। इसलिए दोस्तों आज मैंने ये पढ़ाया है विच फैमिली, और कल हम कुछ नया सीखेंगे। तो चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।